सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग के कुछ सवाल जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। खास करके आरआरबी यानी रेलवे, एनटीपीसी, जेई और एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में ये सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम रीजनिंग के जो प्रश्न है वो ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। यानी रीजनिंग के प्रश्न किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है, इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस रीजनिंग क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला प्रश्न है, देश अगर संबंध राष्ट्रपति से है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो वही संबंध राज्य का दिए गए ऑप्शन में से किसका होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का। देश का संबंध जो राष्ट्रपति से होता है वही संबंध राज्य का राज्यपाल से होगा। नेक्स्ट, मोची का संबंध चमड़ा से है सो वही संबंध दर्जी का किससे होगा। मोची अगर चमड़े से काम करता है तो दर्जी किसका उपयोग करके काम करता है। यहाँ बात उपयोग की हो रही है। क्वेश्चन आरआरबी जेई 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। मोची का काम चमड़े से है तो दर्जी का काम होगा कपड़ा से। इम्पोर्टेंट है, ये आरआरबी जेई का प्रश्न है। नेक्स्ट, गाय का संबंध बछड़ा से है सो बकरी का वही संबंध जो संबंध गाय से बछड़े का है वही संबंध बकरी का किससे है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि गाय का संबंध बछड़े से किस तरह से है। सो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। सो उसी तरह से बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेमना। उसे मेमना कहेंगे। सो राइट आंसर इज़ मेमना। नेक्स्ट, पतला मोटा, पतला का जो संबंध मोटे से है सो वही संबंध बौना का किससे होगा। सो सबसे पहले पतला और मोटा के बीच किस प्रकार का संबंध है वो देख लेते हैं। सो पतला का संबंध मोटा से है यानी जो पतला है वो वापस मोटा यानी अपोजिट हो गए, एक दूसरे की ये विरुद्ध में हो गए। सो उसी तरह से बौना का विरोध क्या होगा, बौना हो गया बुटरा, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा लंबा। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट, शिक्षा का जो संबंध अध्यापक से है वैसा ही संबंध उपचार का किससे होगा। तो सबसे पहले शिक्षा और अध्यापक में समझ लेते हैं। सो शिक्षा कौन देता है, अध्यापक, यानी शिक्षक देता है, अध्यापक देता है शिक्षा। तो उसी तरह से उपचार कौन देगा, ऑप्शन में दिए गए में से उपचार कौन करता है। जैसे अध्यापक शिक्षा देता है वैसे ही उपचार कौन देता है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर। आरआरबी जेई 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, जो संबंध सूर्य का प्रकाश से है वही संबंध अध्यापक का किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2007 का ये प्रश्न है। सो गाइज, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सूर्य का प्रकाश से किस तरह का संबंध है। सूर्य जो है वो प्रकाश देता है यानी उससे रोशनी, प्रकाश निकलती है, वो प्रकाश प्रदान करता है। तो उसी तरह से अध्यापक क्या प्रदान करता है। सो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्रदान करता है। सो राइट आंसर इज़ शिक्षा हो जाएगा। सो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहले दो संबंध आपस में देखे जाते किस प्रकार का संबंध है, फिर वही संबंध देखा जाता है कि किससे होगा। नेक्स्ट, दवाई का जो संबंध बीमारी से है वही संबंध ज्ञान का किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो दवाई का संबंध बीमारी से किस तरह से है, दवाई जो है वो बीमारी को ठीक करती है। सो वही ज्ञान किसे ठीक करेगी। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञानता को। सो राइट आंसर इज़ अज्ञानता। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं। सो दवाई बीमारी को ठीक करेगी तो ज्ञान ठीक करेगी अज्ञानता को। नेक्स्ट, ईसाई मुस्लिम, ईसाई का जिस तरह से संबंध मुस्लिम का है वैसे ही कुरान का संबंध किससे होगा। यानी यहाँ
अलग टाइप का ये प्रश्न है कि अगर हम देखें तो मुस्लिम का जो ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, तो उसी तरह से ईसाई का संबंध किससे होगा, यानी ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2005 का ये प्रश्न है। सो ईसाई का जो संबंध हो जाएगा, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। सो मुस्लिम अगर कुरान है तो ईसाई का हो जाएगा बाइबिल। सो राइट आंसर इज बाइबिल। नेक्स्ट, कैलकुलेटर का संबंध गणना करने से है तो स्केल का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी लोको पायलट 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो कैलकुलेटर से अगर हम गणना करते हैं, यानी उसे कैलकुलेट करते हैं, इसका संबंध कैलकुलेटर का गणना करने से, तो स्केल का संबंध ऑप्शन में किससे हो सकता है। सो स्केल से क्या किया जाता है, मापा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी मापना हो जाएगा। सो कैलकुलेटर अगर गणना करना है तो स्केल हो जाएगा मापना, उसे मेज़र करना। नेक्स्ट, बड़ा का संबंध छोटा से है तो ठोस का संबंध किससे हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बड़ा और छोटा में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। बड़ा एंड छोटा ये दो एक दूसरे के विपरीत है, यानी अपोजिट है, तो उसी तरह से ठोस का भी जो आएगा वो उसका विपरीत होगा, यानी अपोजिट में होगा। सो आरआरबी जेईई 2010 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरल। तरल हो जाएगा ठोस का विपरीत। सो इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट, दूध का पीना सो भोजन का संबंध किससे होगा। सो सबसे पहले हम दूध और पीना में क्या संबंध है देख लेते हैं। तो दूध जो होती है तरल पदार्थ, उसे हम पीते हैं। सो दूध का हो जाएगा पीना। सो भोजन का क्या होगा। क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2010 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो भोजन का संबंध होगा खाने से, खाना। कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि इसका चबाना हो सकता है, लेकिन अगर दूध का यहाँ पर होता है निगलना, तरल पदार्थ को हम निगल लेते हैं, तो तब यहाँ पर चबाना आता, और अभी सिर्फ पीना है। सो यहाँ भोजन का हो जाएगा खाना। नेक्स्ट, एसी का संबंध ठंडा से है, सो हीटर का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न आया था। सो एसी और ठंडा का क्या संबंध है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो एसी का जो काम है वो है ठंडा करना। जब हम रूम में एसी लगाते हैं तो वो ठंडा करता है रूम को। तो उसी तरह से अगर हम हीटर लगाएंगे तो वो क्या करेगा। सो वो करता है, हीटर का काम है गर्म करना, गर्मी। सो राइट आंसर इज़ गर्मी। सो एसी यानी ठंडा, हीटर करेगा उसे गर्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन रिपीट होने से अच्छा है कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसका पता होना ज़रूरी है, ताकि फिर कोई भी प्रश्न आए तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है, चीता मांसाहारी, चीता का संबंध है मांसाहारी से। सो ऊँट का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2002 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सबसे पहले चीता और मांसाहारी के बीच का संबंध हम जान लेते हैं। सो चीता मांस खाता है, इसलिए उसे मांसाहारी कहा जाता है। और ऊँट, अब ऊँट मांस नहीं खाता, वो खाता है घास, तो घास खाने वाले को क्या कहा जाता है, शाकाहारी। सो ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी इसका सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में। नेक्स्ट है, लाल रंग का संबंध रुकना से है, सो पीला का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो लाल यानी होता है रुकना, लाल का संबंध रुक रहा, लाल यानी होता है खतरा। सो लाल खतरे को देख के हमें रुकना है। सो पीले को देखकर हमें क्या करना है, खासकर ये बात हो रही है सिग्नल पर की। सो इसका राइट जवाब है हमें प्रतीक्षा करना है। पीला यानी हमें प्रतीक्षा करना है। नेक्स्ट, रक्त का संबंध है लाल से, सो कोयले का वही संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि लाल का रक्त का जो है वो लाल कलर से किस तरह से रिलेशन है। सो अगर रक्त को हम देखते हैं खून को, तो उसका कलर क्या होता है, लाल कलर। सो अब यहाँ बात हो रही है कलर की, यानी रंग की। सो कोयले का रंग क्या होता है, सो कोयले का रंग होगा काला। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, काला कलर हो जाएगा कोयले का। नेक्स्ट,
त्रिभुज का संबंध आकृति से है तो वही संबंध कार का किससे होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब देखने से पहले हमें त्रिभुज और आकृति में फ़र्क समझ लेना है, यानी इनके बीच का रिलेशन हमें सबसे पहले जान लेना है। सो त्रिभुज जो है वो एक प्रकार की आकृति है। सो कार एक प्रकार का क्या है? सो वो है वाहन। ऑप्शन नंबर ए है वाहन। त्रिभुज जो है वो आकृति है तो कार एक वाहन है। सही जवाब इज वाहन। नेक्स्ट, उपवास का जो संबंध भूख से है वही संबंध दौड़ का ऑप्शन में दिए गए किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2009 का ये प्रश्न है। सो उपवास में हमें क्या लगता है? भूख। जब हम उपवास रहते हैं तो हमें भूख जैसी फीलिंग आती है। सो अगर हम दौड़ेंगे तो हमें किस तरह की फीलिंग आएगी? सो वही संबंध हो जाएगा दौड़ के साथ। सो इसका सही जवाब होगा, हम दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं तो हमें थकावट होगी। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, थकावट। सो उपवास में हमें भूख लगती है तो दौड़ में हम थक जाते हैं तो हमें थकावट होती है। सो राइट आंसर इज थकावट। नेक्स्ट, काला का जो संबंध सफ़ेद से है वही संबंध ऊपर का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न आया है। सो काला और सफ़ेद में हम फ़र्क देख लेते हैं। दोनों भी कलर है लेकिन दोनों यहाँ देखें तो एक दूसरे के विपरीत है, एक काला और दूसरा सफ़ेद। तो जो संबंध विपरीत जैसा संबंध है तो वही दूसरा ऑप्शन जो है ऊपर का वही विपरीत संबंध होगा। सो यहाँ ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे। सो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नीचे। सो काला सफ़ेद, ऊपर नीचे। आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट है जीवन मृत्यु, तो आशा का संबंध किससे होगा? सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीवन और मृत्यु में क्या रिलेशन है। जीवन और मरण ये एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं हमें, एक जीना और दूसरा मरना। सो जीवन और मृत्यु, उस वही संबंध आशा का किससे होगा? ये भी अपोजिट ही आएगा। जो संबंध का पहले वाले का होता है वही संबंध, उसी प्रकार का संबंध दूसरे के साथ भी होता है। सो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। आशा का हो जाएगा निराशा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी ट्रिक याद रखना है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ट्रिक याद रखना, फिर चाहे क्वेश्चन कोई भी आए। नेक्स्ट, तापमान का संबंध डिग्री से है। सो क्षेत्रफल का वही संबंध किससे होगा? सो सबसे पहले हम तापमान और डिग्री में क्या संबंध है उसको समझ लेते हैं। सो तापमान को मापा जाता है डिग्री में। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि तापमान को हम डिग्री में मापते हैं, डिग्री में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल को हम किस में लिखेंगे? सो वो हम लिखते हैं हेक्टेयर में। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेक्टेयर। हेक्टेयर इज़ राइट आंसर। आरआरबी एएलपी 2010 का ही प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे हेक्टेयर दिया इसलिए हम हेक्टेयर लिखेंगे। अगर यहाँ मीटर स्क्वायर दिया रहता, स्क्वायर मीटर दिया रहता, सो हम वहाँ वो ऑप्शन आ जाता राइट में। लेकिन यहाँ जो बाकी अदर ऑप्शन है वो क्षेत्रफल से संबंध नहीं है, सिर्फ हेक्टेयर का यहाँ संबंध है। नेक्स्ट, फुटबॉल का जो संबंध आउटडोर से है वही संबंध चेस का किसके साथ होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हमें तो समझ लेना है कि फुटबॉल का आउटडोर से किस तरह का संबंध है। सो फुटबॉल अगर हम देखें तो फुटबॉल को हम मैदान में खेलते हैं, जिसे हम आउटडोर कहते हैं। जो भी खेल मैदान में खेला जाता है उसे हम आउटडोर गेम कहते हैं। सो फुटबॉल जो है वो आउटडोर गेम है खेलने वाला। सो उसी तरह से चेस को हम कहाँ खेलते हैं वो हमें पहले पता करना होगा, वो हमें पहले जानना होगा। तो फुटबॉल हम अगर बाहर खेलते हैं और उसे हम आउटडोर कहते हैं। सो चेस को हम खेलते हैं एक बंद कमरे में या तो रूम में या हॉल में कहीं भी, लेकिन अंदर ही खेलते हैं, हम इसे ग्राउंड पे नहीं खेलते। तो चेस को खेला जाता है अंदर, इनसाइड। सो इनसाइड खेलने वाले गेम को कहा जाता है इंडोर गेम। सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोर। सो चेस होता है इंडोर। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो अच्छी तरह से क्वेश्चंस को याद में रख लेना होता है। नेक्स्ट है वृक्ष का जो संबंध है वन, सो वही संबंध घास का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
सो इसका सही जवाब देखने से पहले हम वृक्ष और वन के बीच में जो रिलेशन है उससे जान लेते हैं, ताकि हमारा घास के साथ क्या रिलेशन होगा वो हमें पता चल जाएगा। सो वन और वृक्ष में फ़र्क ये है कि वन में होते हैं वृक्ष, यानी वृक्ष में वन होते हैं बोल सकते हैं, या वन में वृक्ष होते हैं। सो इनका जो संबंध है कि वन में काफ़ी सारे वृक्ष होते हैं यानी पेड़ होते हैं। सो उसी तरह कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे घास उगते हैं और घास उगाए जाते हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन में। लॉन में एक निश्चित तरीके से घास उगाए जाते हैं, जैसे वन में वृक्ष उगाते हैं वैसे ही लॉन में घास उगाए जाते हैं। बगीचे में अगर बात करें तो बगीचे में ज़्यादातर फूल पौधे लगते हैं। पार्क तो खेलने का है, मैदान भी खेलने के लिए, लेकिन लॉन ही ऐसी जगह है जहाँ पे घास का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट, जो संबंध कैक्टस का पौधे से है वही संबंध चावल का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2010 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि कैक्टस का पौधे के साथ किस तरह का संबंध है। सो कैक्टस जो है वो एक प्रकार का पौधा है, पेड़ नहीं है, वो एक पौधा है। सो उसी तरह से चावल क्या है, जो कैक्टस अगर पौधा है सो चावल क्या है। क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फसल। चावल जो है एक प्रकार का फसल है, जैसे कैक्टस पौधा है उसी तरह से चावल फसल है। नेक्स्ट, जो संबंध 5 का 125 से है वही संबंध 6 का किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें समझ लेना है कि 5 का 125 से किस तरह का संबंध है। अगर हम यहाँ देखें तो 5 का जो क्यूब होता है यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाता है 125, यानी जो 5 का घन है वो होता है 125। सो वही रिलेशन हम देख लेते हैं 6 के साथ में। तो 6 का घन कितना हो जाता है, तो 6 का घन हम निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 216, यानी 6 गुणिला 6 गुणिला 6, तो 216 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा उसका राइट आंसर 216। सो सही जवाब 216। 5 का रिलेशन 125 से घन का है तो 6 का भी रिलेशन घन का होगा और आंसर आएगा 216। नेक्स्ट, घंटे का संबंध मिनट से है। सो किलोमीटर का वही मतलब किलोमीटर का वैसा ही संबंध किससे होगा। आरआरबी जेईई 2011 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सबसे पहले तो हमें समझ लेना है कि घंटे का मिनट से किस तरह का संबंध है। सो अगर हम यहाँ गौर करें सो मिनट बनकर घंटा बनता है, यानी 60 मिनट का 1 हावर यानी 1 घंटा होता है। यानी यहाँ बोलने का मतलब है कि जब हम मिनट को मिलाते हैं तो वो घंटा बनता है। सो उसी तरह से हम किससे मिलाएंगे तो वो किलोमीटर बनेगा, तो वही संबंध हम किलोमीटर के साथ भी जोड़ेंगे। सो किलोमीटर बनता है मीटर से, क्योंकि जब हम 1000 मीटर यानी होता है 1 किलोमीटर। सो यहाँ जो आंसर आ जाएगा साथ में मिलाने का वो आ जाएगा मीटर। सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि मिनट से घंटा बनता है सो मीटर से बनता है किलोमीटर। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो अलग टाइप के थे। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से आपको याद रख लेना है, और क्वेश्चन आंसर याद रखने से ज़्यादा महत्व है कि ट्रिक को याद रखना है, क्योंकि जो रिलेशन आपस में जो दिए होते उनका होता है वही रिलेशन दूसरे जो पूछा जाता है उसके साथ ऑप्शन में किसी दिए गए एक का होता है। तो बस हमें वही फाइंड आउट करके निकालना होता है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% ये रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं रिलेशन बताओ का, यानी सही ऑप्शन सही संबंध चुनने वाला 100% एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। सो अच्छी तरह से ट्रिक को याद में रख लेना है। सो गाइज़, मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे।